Hello students, good morning. Today we are going to study computer. ठीक है, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, आप सभी लोग जानते हो. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ठीक है, ये एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ठीक है, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है. ओके, कंप्यूटर्स आर अमेजिंग. चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर्स आर अमेजिंग. तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो होता है वो अमेजिंग होता है. अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक होता है. ठीक है, तो डू यू नो व्हाट अ टूल इज? क्या आप लोग जानते हो टूल क्या है? तो अ टूल इज समथिंग. टूल मीन्स होता है यंत्र, यानी कि उपकरण कह सकते हैं, या सिंपली भाषा में हम मशीन कह सकते हैं. तो अ टूल इज समथिंग विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क. पीपल यूज डिफरेंट टूल्स टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. ठीक है, तो टूल इज समथिंग. टूल वो चीज़ है विच हेल्प्स अस, जो हमारे कार्यों में हमारी मदद करता है. टूल वो चीज़ होती है जो हमारे कार्यों में हमारी मदद करता है. पीपल यूज डिफरेंट टूल्स टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. लोग अलग अलग प्रकार के कामों में अलग अलग प्रकार के टूल्स का यूज करते हैं. शोन बिलो आर सम टूल्स एज वेल एज द पीपल हु यूज देम. नीचे कुछ टूल्स दिए गए हैं और उनके साथ ही वो लोग भी दिए गए हैं जो उन टूल्स का यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क में ही यूज किए जाते हैं. ठीक है, सभी टूल्स का अपना अपना एक वे होता है, उसी वे में उसका यूज किया जाता है. तो देखो, मैच द टूल्स टू द पीपल हु यूज देम. उन टूल्स को पीपल से मैच करना है जो कि यूज करते हैं, जो उनको यूज करते हैं. तो जैसे फर्स्ट में आप, दिस इज टेलर. ये टेलर है. ठीक है, और टेलर किस टूल्स का यूज करता है? टेलर किस टूल्स का यूज करता है? फर्स्ट क्या है आपका? स्टेथोस्कोप. फर्स्ट क्या है? स्टेथोस्कोप. सेकंड हैमर एंड एक्स. थर्ड चॉक एंड डस्टर. और फोर्थ है सेविंग मशीन. इन चारों में टेलर जो होता है वो किस टूल का यूज करता है? तो सिलाई मशीन. वो सिलाई मशीन के माध्यम से कपड़े सिलता है टेलर. टेलर मीन्स होता है दर्जी. ठीक है, सेकंड डॉक्टर है. तो डॉक्टर किस चीज का यूज करते हैं? वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं. ठीक है, वो इसका यूज करके अपना वर्क करते हैं. और कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं? हैमर एंड एक्स का. तो इसको इसके साथ कर देंगे, इसको इसके साथ. और टीचर जो होते हैं वो किस चीज का यूज करके टीच करते हैं? चॉक एंड डस्टर का. ओके, तो सभी का अपना डिफरेंट वर्क होता है और डिफरेंट टाइप्स के वो टूल्स भी यूज करते हैं. तो टेलर होगा वो किसके साथ हो जाएगा आपका? शेविंग मशीन. डॉक्टर स्टेथोस्कोप. कारपेंटर हैमर एंड एक्स. एंड टीचर चॉक एंड डस्टर. ओके, तो हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर क्या है आपका? अ कंप्यूटर इज आल्सो वेरी यूजफुल टूल. लेट मी एक्सप्लेन. जो कंप्यूटर है ये बहुत यूजफुल भी होता है. ठीक है, इसका बहुत यूजफुल भी होता है. चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. ओके, अ कंप्यूटर अ यूजफुल टूल. अ कंप्यूटर हेल्प्स अस इन मेनी डिफरेंट थिंग्स. जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट थिंग्स यानी अलग चीज़ों, बहुत सी अलग चीज़ों में इसका प्रयोग हम करते हैं. दीज डेज, इन दिनों, वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट अ कंप्यूटर. और हम लोग इन दिनों बिना कंप्यूटर के अपनी लाइफ को इमेजिन यानी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लुक हाउ डिफरेंट पीपल यूज अ कंप्यूटर. देखिए किस प्रकार से अलग प्रकार के लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं. जैसे कि फर्स्ट में है ना डॉक्टर. ये जो फिगर है ये किसका है? डॉक्टर. तो डॉक्टर कहते हैं कि आई यूज अ कंप्यूटर टू स्टोर माई पेशेंट्स फाइल. जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे हैं कि आई यूज अ कंप्यूटर. मैं
अपने पेशेंट के फाइल्स को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और टीचर का क्या है कि आई यूज़ अ कंप्यूटर टू टीच माई स्टूडेंट। टीचर किस वे में यूज करते हैं कंप्यूटर का? वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ डॉक्टर भी करते हैं, टीचर भी करते हैं और स्टूडेंट भी करते हैं। स्टूडेंट एज यू, आप लोगों की तरह। तो स्टूडेंट कहता है कि आई यूज़ अ कंप्यूटर टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। मैं अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए कंप्यूटर का यूज करता हूँ। समटाइम्स आई प्ले अ गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। और कुछ समय क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर पर गेम भी खेलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सी चीज़ों को सीखने में भी यूज करता है कंप्यूटर का, और गेम खेलने में भी कंप्यूटर का यूज करता है। आई यूज अ कंप्यूटर। और ये आर्किटेक्ट जो हैं, जो कि वास्तुकार होते हैं, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो आई यूज अ कंप्यूटर टू ड्रा बिल्डिंग प्लान। जो बिल्डिंग प्लान क्रिएट करते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग प्लान को ये अपनी कंप्यूटर में ही बनाने में यूज करते हैं कंप्यूटर का, ओके। और थर्ड पेज में क्या आपका ये ऑफिसर्स, जो ऑफिसर लोग होते हैं वो कंप्यूटर का यूज कैसे कहते हैं? आई यूज अ कंप्यूटर टू कीप फाइल्स एंड मेंटेन अकाउंट्स। ऑफिसर बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर का प्रयोग फाइल्स को रखने के लिए और उनको अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक डू यू नो, यानी आप क्या ये जानते हो इसके बारे में है कि फार्मर्स ऑफ इंडिया यूज्ड स्पेशली बिल्ट सिंपल कंप्यूटर कॉल्ड सिम्प्यूटर। जो भारत के जो किसान हैं, यानी जो फार्मर्स हैं, वो स्पेशली बिल्ट सिंपल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मतलब एक साधारण जो कंप्यूटर बना होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सिम्प्यूटर। जो भारत के फार्मर जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिम्प्यूटर। जो सिंपल कंप्यूटर होता है, एकदम साधारण होता है, ठीक है। और अब ये तो हो गया कि किस वे में कौन कौन से लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके गुण क्या क्या हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, तो ऐसे ही कंप्यूटर की क्वालिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो वी नो दैट अ कंप्यूटर इज अ टूल। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक टूल है, यानी एक मशीन है। इट मेक्स आवर वर्क इजियर। ये हमारे काम को आसान बना देता है। लेट अस टेक अ लुक एट द वेरियस फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। चलिए हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के फीचर्स यानी तत्वों को, उसकी उपयोगिता को देखते हैं, ठीक है। उसकी क्या क्वालिटीज है उसको हम लोग देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट जो बताया गया है वो क्या है? कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर का गुणगान किया गया है कि वो फास्ट होता है, यानी वो तेज होता है। तो कैसे? अ कंप्यूटर वर्क्स रियली फास्ट। वास्तव में कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। इट कैन डू टफ कैलकुलेशन इन ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। ये कठिन कैलकुलेशन को यानी कि गणना को कुछ सेकेंड में भी कंप्लीट कर सकता है। तो हम लोग जब किसी भी कंप्यूटर पर अगर वर्क करना होता है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो जल्दी से हमें रिप्लाई दे देता है। वैसे अगर हम लोग खुद से करेंगे तो वो टाइम लेता है, ठीक है, और मिस्टेकिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो बहुत तेज़ से कैलकुलेट कर देता है और हमें कुछ ही सेकेंड्स में उसका आंसर भी रिप्लाई कर देता है, ओके। परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। बहुत से फंक्शन पर वो परफॉर्म करता है, काम करता है। जैसे वो ढेर सारे वेज में वर्क करता है। कैसे? वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स। बहुत से अलग अलग चीज़ों पर हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं, ठीक है, गेम खेल सकते हैं ना। वी कैन यूज द कंप्यूटर टू ड्रा एंड पेंट। और कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग ड्रॉ एंड पेंट करने में, चित्र बनाने में भी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर चित्र बना सकते हैं। वी कैन वॉच मूवीज यूजिंग CDs और DVDs ऑन कंप्यूटर। और हम लोग कंप्यूटर पर CD और DVD का प्रयोग करके मूवी भी देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज द कंप्यूटर टू कैलकुलेट। और कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गेम भी खेल सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। CD और DVD के द्वारा हम लोग मूवी देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और
उसके बारे में नेक्स्ट जो बताया गया फीचर वो क्या है, मल्टीटास्किंग। वो मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग मीन्स क्या होता है कि वो एक ही टाइम में ढेर सारे वर्क जो करे उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। जैसे कि कैन यू रीड अ बुक, राइट अ नोट एज वेल एज डू योर मैथ्स सम्स एट द सेम टाइम। आप लोग सोचो कि क्या आप लोग बुक पढ़ सकते हो एक ही टाइम में, या फिर नोट राइट कर सकते हो, मतलब नोट अपना लिख भी सकते हो और मैथ्स भी सॉल्व कर सकते हो एक ही टाइम में। पढ़ना भी है, लिखना भी है और मैथ्स भी सॉल्व हो सकता है एक टाइम में? नो, नहीं हो सकता है। बट अ कंप्यूटर कैन डू ऑल दिस थिंग्स एट द सेम टाइम। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इन सारी चीज़ों को एक टाइम में कर सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ये उसका मल्टीटास्किंग क्वालिटी है, ठीक है। इसीलिए उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, क्योंकि वो सेम टाइम में ये सभी वर्क कर सकता है। ओके। और नेक्स्ट जो उसकी क्वालिटी बताई गई है वो क्या है, एरर फ्री। यानी वो एरर फ्री होता है, वो गलती नहीं करता है सकता। तो यू कैन मेक मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग सम्स। आप लोग जब सॉल्व करते हो कुछ भी तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। मिस्टेक तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ राइट ही हो आपका। तो लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इतने ढेर सारे वर्क भी करता है फिर भी उससे मिस्टेक्स नहीं होते हैं। ओके। और बट अ कंप्यूटर नेवर मेक सच मिस्टेक्स, इट इज एरर फ्री। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। वो एरर फ्री होता है, वो गलती नहीं करता। और नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है, टायरलेसिस। क्या है उसकी क्वालिटी, टायरलेसिस। यानी जब आप लोग पढ़ते पढ़ते रहते हो तो क्या होता है, आपको नींद आ जाती है, आप थक जाते हो, होता है ना ऐसा। तो जब थक जाते हो तो फिर आपको नींद आने लगती है। लेकिन क्या होता है, यू कैन गेट टायर्ड वाइल स्टडिंग। आप लोग पढ़ते टाइम आप थक जाते हो, बट अ कंप्यूटर नेवर टायर्स। लेकिन कभी कंप्यूटर थकता नहीं है। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क करता रहता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके या बहुत देर तक अपना वर्क करता रहता है लेकिन थकता नहीं है, ठीक है। तो वो टायरलेस होता है, यानी कि थकान रहित रहता है, वो थकता जल्दी नहीं है। और क्या है आपका स्टोरेज, यानी जो मेमोरीज होती है, जो ढेर सारे याद करने वाले वर्क होते हैं उसके बारे में। अ मैन में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड। एक जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, वो क्या करता है कि अपने दिमाग में ढेर सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं रख सकता, वो भूल जाता है जो भी चीज़ें। जैसे आप लोग अभी लर्न किए रहोगे क्लास फर्स्ट में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सेकंड में आते आते कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं ना। लेकिन बट अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में सूचनाएं को रखे रहता है और नेवर फॉरगेट्स इट, और उसको कभी भूलता नहीं है। वो जो एक बार याद कर लेता है, वो जो एक बार अपनी स्टोरेज में फिल कर लेता है तो फिर वहाँ से वो डिलीट करोगे तभी होगा। अपने से वो चीज़ें वो भूलता नहीं है, जब हम उसको भूलने के लिए मौका देंगे तभी वो भूलेगा। डिसीजन, और एक होता है डिसीजन यानी निर्णय लेना। अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन। आदमी अपना खुद का निर्णय ले सकता है, ठीक है। जैसे हमें खेलना है तो हम खेलने का डिसीजन लेंगे, पढ़ना है तो पढ़ने का डिसीजन लेंगे, कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर का डिसीजन लेंगे, ठीक है। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन। लेकिन कंप्यूटर अपना खुद का डिसीजन नहीं लेता है, हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी बेस पर वो वर्क करेगा और वो अपना खुद का डिसीजन नहीं लेता है। और नेक्स्ट क्या है आपका, आर्डर, यानी कि जो हम ऑर्डर करते हैं। और कंप्यूटर वर्क्स ऑन मैन्स ऑर्डर। जो कंप्यूटर होता है वो मनुष्य के ऑर्डर पर काम करता है, जो हम उसको कहेंगे वही वो करेगा। वन हैज़ टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू वर्क। वो वही करता है जो कि आदमी उसको इंस्ट्रक्शन देता है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कहेंगे करने के लिए, कंप्यूटर वही काम करता है, ठीक है। वो अपने से कुछ भी नहीं करता है। और नेक्स्ट क्या है आपका, डू यू नो, यानी जो ये डू यू नो है इसके बारे में जान लेते हैं कि आप लोग जानते हैं देयर आर सम कंप्यूटर्स, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं विच आर नेवर स्विच्ड ऑफ, जो कभी स्विच ऑफ नहीं होते हैं। कुछ ऐसे कंप्यूटर भी होते हैं जो कभी भी स्विच ऑफ नहीं होते। दे वर्क नॉन स्टॉप फॉर सेवरल ईयर्स। वो बहुत ही सालों तक नॉन स्टॉप वर्क करते रहते हैं, बिना रुके अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब थी कंप्यूटर्स की क्वालिटी। तो देन कंप्यूटर्स आर अमेजिंग। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।